Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Neha Dutta. And first of all, happy Women's Day to all the wonderful women. And also thank you to all the men for being so supportive towards women in your life. You came across day in, day out. I truly believe that when a woman is successful, it's because of the men in her life, be it her father, brother, or her male friend, or her partner, of course. So, thank you to all the men for being so supportive. Now, moving towards the topic for today's video is yesterday I was having a conversation with a girl. That was a mentoring call, and for obvious reason, I'm not going to reveal her name or her exact issue, but the idea of the conversation which we were having yesterday. So, lot of time what happens, हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कहते हैं कि सो एंड सो पर्सन ने हमको हर्ट करा, उसको हम कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे या हम उससे कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे. हम यूजुअली ये बोलते हैं कि ना उसने ऐसा करा या उसने मुझे हर्ट करा, मैं तो कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी उसको, या कभी ज़िंदगी में उसको भूल नहीं पाऊँगा या भूल नहीं पाऊँगी. उसने कैसे करा ऐसा मेरे साथ, और अब देखना कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊँगी कि उसको रिग्रेट होगा अपनी बात पे. टू विच आई ट्रूली बिलीव कि दिस इज़ नॉट अ 3 आवर्स मूवी. ये मूवी नहीं है जो हम मूवी में देखते हैं कि किसी ने किसी को डिच करा, उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा तो दूसरे को रिग्रेट होगा सामने उसे उसको देख के और वो वापस उसके पास आ जाएगा. इट जस्ट हैपन इन मूवीज़. इन रियल लाइफ पीपल रियली मूव ऑन, एंड देन वंस दे मूव ऑन, honestly they at that time when they move on, they do not give a damn about if you are successful or not. ये मूवी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर सिटी के डीएम बन जाएंगे तो स्टेट के डीएम बन जाएंगे तो सामने वाले को बहुत अफसोस होगा, रिग्रेट होगा आपको देख के. ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, और हमें क्यों किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी हमें लाइफ में कुछ करना है. जब हम ऐसे किसी को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो अगर आपको वो चीज़ अचीव भी हो जाएगी ना लाइफ में, अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाएंगे उस चीज़ में, तो भी यू विल फील अ वॉइड विद इन. और वो वॉइड कब ख़त्म होता है? वो ख़त्म होता है जब हम एक्चुअल सेंस में मूव ऑन करते हैं. मूव ऑन हम कैसे कर सकते हैं? वी रियली नीड टू फॉरगिव अ पर्टिकुलर पर्सन. किसी ने, चाहे हमारी फैमिली में किसी ने हमें कुछ कह दिया हो, बहुत मीन कुछ हो सकता है कह दिया हो, हमारे किसी दोस्त ने कुछ मीन कह दिया हो, या कोई ऐसा एक्शन करा हो जिससे हमें बहुत बुरा लगा, या हमारे किसी रिलेटिव ने कह दिया, या हमारा कोई पार्टनर था उसने कह दिया. ऐसा हुआ होगा, सबकी लाइफ में हो जाता है कि we were in some relationship or something, things did not work and now we are living with so much of aggression within कि कैसे उस इंसान ने मुझे डिच कर दिया. Why I am discussing this topic not just because of the call I had with her yesterday, पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आए हुए थे, मैं बहुत सारे मेल्स चेक कर रही थी, एंड obviously I cannot answer every mail, so I thought to make a video regarding it कि हम क्यों इतना होल्ड करके रखते हैं ग्रजेस किसी के भी अगेंस्ट. ग्रजेस अगेंस्ट किसी के भी अगेंस्ट जो हमने ग्रजेस होल्ड कर रखे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा. उससे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं. हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे, हम जो काम कर रहे हैं हमारा उसमें ध्यान नहीं लगेगा, हम फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समवेयर डीप डाउन वो सारी चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं जो कब से हमने होल्ड करके रखी हैं. सो बेटर इज़ टू लेट गो. लेट गो कैसे करते हैं? उस इंसान को फॉरगिव करके. जो भी बात हुई, किसी ने कुछ भी कहा हो, आप एक बात बताइए, हमें एक्सेस थोड़ी मिला है किसी के दिमाग का. वी नेवर नो कि किसी ने कुछ हमें कहा या किसी ने कोई हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोच के वो चीज़ करी होगी. हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि क्यों उन्होंने ऐसा करा हमारे साथ. और फॉरगिव कैसे कर सकते हैं? कहना आसान है, शायद आपको लगेगा कि इट्स ईजी टू से दैन डन कि किसी को माफ़ कर दो, किसी ने हमारे साथ इतना मीन करा, हम कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं. आई हैव बिन इन टू सेम सिचुएशन when I had few friends in my life. They were back bitching about me, saying really mean things about me. और उस टाइम मुझे लगा कि मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ. I was holding a lot of grudges. और उससे ये हो रहा था कि मैं जब भी like I'm trying to explain the exact situation कि जब भी मैं उस इंसान का नाम सुनती थी या कहीं मैंने सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ देखा पढ़ा या किसी ने उनकी बात करी, सो देयर वाज अ वेरी अनईजी फीलिंग. मुझे फिर लगा कि ये अनईजी फीलिंग क्यों है. वो शायद इसलिए कि मैंने उनके अगेंस्ट बहुत कुछ होल्ड करके रखा है, उनके अगेंस्ट बहुत कुछ होल्ड करके रखा हुआ है. उन्होंने कुछ भी गलत किया हो मेरे साथ, पर अगर जब तक मैं उसे लेट गो करके फॉरगिव नहीं करूँगी, मैं ही अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी. मैं लाइफ में किसी दोस्ती पर विश्वास नहीं कर पाऊँगी अगर मैं किसी के अगेंस्ट इतना कुछ होल्ड करके रखूँगी. तो मुझे लगा इसको मुझे लेट गो करना है, फॉरगिव करना है. पर कैसे फॉरगिव कर सकती हूँ? उन्होंने कैसे मेरे लिए इतना मीन कह दिया? आई वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो ऐसा कैसे? तो एक दिन मैंने रैंडमली एक चीज़ करी कि आई वॉज सिटिंग, आई क्लोज माई आइज़,
आई इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, और मैंने सारा जो मैं बोलना चाहती थी उस पर्टिकुलर इंसान से मैंने सब बोल दिया। मैंने कहा कि आपने ऐसे करा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, और वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब जो भी मैं कहना चाहती थी मैंने सब बोल दिया। शायद मैं उस इंसान को भी इन पर्सन कुछ नहीं बोल पाई, पर मैंने आँख बंद करके लिटरली एज्यूम करा कि मैंने सारी चीज़ उसको बोल दी। उससे क्या हुआ कि मुझे मेरे अंदर से वो बात बाहर आने लगी, मतलब वो वेंट आउट होने लगी। जो डीप डाउन मेरे अंदर स्टोर थी वो वेंट आउट होने लगी। उसके बाद मैंने खुद से ये सब कुछ बोलने के बाद, अपने मन में सब कुछ उस इंसान को बोलने के बाद, फिर मैंने सोचा आई ब्लेस दैट पर्सन। जो हुआ हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस मेंटल स्टेट में वो सब कहा, क्यों करा ऐसा, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने फिर ये मानना स्टार्ट करा कि जो भी कोई इंसान कुछ एक्शन लेता है, हमें सिर्फ उसका ऊपर का एक्शन नज़र आता है, पर कोई भी इंसान, लाइक एवरी वन ऑफ अस वर बॉर्न एज अ स्वीट लिटिल क्यूट बेबीज़। हम तब हम ऐसे नहीं थे कि हम किसी को हर्ट कर दे, तो हमारी ऐसी कभी इंटेंशन नहीं थी। वी ऑल वर बॉर्न स्वीट लिटिल बेबीज़ विद नो इंटेंशन टू हर्ट एनी वन, टू से मीन थिंग्स टू एनी वन। बट व्हेन वी ग्रो अप, जब हम ग्रो अप होते हैं तो बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। एवरी पर्सन टर्न्स आउट टू बी अ डिफरेंट पर्सन एज दे यूज टू बी व्हेन दे वर अ किड। उनके लाइफ की सिचुएशंस उन्हें ऐसा बना देती हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में उनका एनवायरनमेंट कैसा रहा हो, उन्हें कैसे लोग मिले हों अपने आसपास, जिस वजह से वो उस तरह के इंसान बन गए कि उन्होंने हमारे साथ कुछ मीन चीज़ें करी, कुछ मीन चीज़ें कह दी। तो हम ये सोच के कि हो सकता है कि वो सही मेंटल स्टेट में ना हो, या हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ नॉट सो गुड इवेंट्स हुए हों जिससे वो इम्पैक्ट हुए हों, तो उसका फ़र्क अब उनके हर रिश्ते में दिख रहा है। चाहे वो उन्होंने एज अ फ्रेंड मुझे कुछ कहा या कोई मेरे रिलेटिव ने मुझे कुछ कह दिया, तो मैंने उनकी साइड से स्टोरी को सोचने की कोशिश करी। तो जो मेरा नैरेटिव पहले चल रहा था कि वो कितने मीन है, ही और शी इज़ सो सेल्फिश, हाउ कुड दे डू दिस टू मी, देन आई स्टार्टेड टू लुक अ बैकग्राउंड स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्क प्लेस पे आपको आपके मैनेजर ने या आपके सीनियर ने, किसी ने कुछ कह दिया, हमें अपरेंटली क्या दिखता है कि कितना रूड इंसान है यार, इसने मुझे ऐसे कह दिया। बट उसकी अगर हम एक लेवल डीपर जाके देखें तो आप उस सीनियर के उस पर्सपेक्टिव से देखो, लाइक ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज़, कि वो जो सीनियर है उसको हमारा काम भी चेक करना है, उसको अपना काम भी चेक करना है, फिर वो आगे अकाउंटेबल भी है किसी को, उसको आंसर भी करना है। तो उसके सिर पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमारे पास तो सिर्फ हमारा काम है और हमें सिर्फ एक बंदे को आंसर करना है, पर उस इंसान को अपना काम चेक करना है, हमारा काम चेक करना है, फिर उसको आगे अकाउंटेबल है किसी के लिए, फिर उसको एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है। तो उस पर्सन की भी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अपरेंटली ना देखें कि उसने हमें गुस्सा कर दिया या उसने हमें कुछ ज़ोर से बोल दिया। हम एक लेवल डीपर जाके अगर किसी इंसान को, हर किसी को समझने की कोशिश करें कि उनके साइड की स्टोरी क्या होगा या ऐसी हो सकती है, तो शायद हमारे लिए किसी को फॉरगिव करना या उस चीज़ से मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कैसे ये सब पढ़ना शुरू करा। एक दिन तो जो मैंने बताया कि वन डे आई वाज सिटिंग एंड अपनी आइज़ क्लोज करके मैंने सारी बातें कह दी, वेंट आउट कर दिया, एंड देन आई फॉरगिव दैट पर्सन। आई स्टार्टेड ब्लेसिंग। जब मैं किसी को ब्लेस कर रही हूँ, ब्लेस करने से क्या होता है, जब हम किसी को बुरा फील करते हो तो ब्लेस नहीं कर सकते। किसी को ब्लेस करना एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, तो दैट्स अ गुड फीलिंग। वो गुस्से के साथ तो आ नहीं सकते, तो जब हम किसी को ब्लेस करें तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है कि हम अच्छे मूड में आ गए, अच्छी एनर्जी में आ गए। तो एक बार आप ऐसा करना शुरू करो। When I started doing this, when I did this for the very first time, I felt calm. पर फिर भी वो अनईजीनेस वाली फीलिंग जो मुझे पहले होती थी उस इंसान का नाम सुन के, वो थोड़ी कम होने लगी। फिर जब भी मुझे कभी उनका ख्याल आता था या कोई थॉट आता था, कहीं रैंडमली किसी ने उनका नाम लिया और मेरे को वापस से याद आया कि यार हाउ मीन दे हैव बिहेव विद मी, तो तब मैंने हर बार फिर ये कहना शुरू करा कि इट्स ओके, मुझे नहीं पता उनके साइड की स्टोरी क्या थी, वॉट एवर दे हैव डन टू मी, बट आई स्टिल ब्लेस देम, आई स्टिल विश ऑल द हैप्पीनेस टू देम। और मैं जेन्युइनली फिर दिल से बोलने लगी इस चीज़ को, और उससे धीरे धीरे मुझे लगा कि जो मैंने इतने ग्रजेस होल्ड कर रखे थे वो अपने आप मैं लेट गो करती जा रही हूँ। एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। और ये उनको उससे मेरे उनके रिश्ते उनके सुधर जाएँ उस सबसे कोई मतलब नहीं। मुझे वापस शायद उस इंसान से कभी बात नहीं करनी होगी, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट फॉरगिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी को भी फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस चीज़ से। चाहे वो हमारा दोस्त था, चाहे वो कोई रिलेटिव था, चाहे कोई हमारे कज़न ने हमें कुछ कह दिया, या कोई हमारा रोमांटिक पार्टनर था जिसने कुछ कह दिया, तो हमें लेट गो करना चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं। और लाइफ में कभी भी ऐसा अप्रोच मत रखो कि मुझे ना किसी को कुछ दिखाना है, मैंने इन्हें प्रूव करूँगा इसलिए मैं लाइफ में चीज़ें कर रहा हूँ। वो चीज़ें आप अचीव कर भी लोगे ना, बट देयर विल स्टिल बी सम वॉइड विद इन, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे थे। जिसको दिखाने के लिए कर रहे थे उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। आपने कुछ भी अचीव कर लिया, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके उससे। तो आप क्यों ये चीज़ अभी तक उनको दिमाग में लेके घूम रहे हो?
सो ट्राई टू लेट गो ऑफ द थिंग्स. व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टेलिंग दिस टू पीपल, पहली बार में उनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होता है. उन्हें लगता है कैसे हम लेट गो कर दें, उस इंसान ने हमें इतना इतना कुछ कहा. बट लेट गो करना आपकी हीलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम किसी को माफ़ करें, दिल से उन्हें माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं. जब आप आगे बढ़ जाते हो, वो होता है रियल कि आप रियल सेंस में रिवेंज वाली अगर आप करना ही है तो वो एक रिवेंज होता है कि आप उनको भूल गए, माफ़ कर दिया, आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो. उसके बाद उन्हें फॉरगिव करने के बाद, उन्हें दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो आप. सो ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन. और इसके लिए एक हीलिंग प्रेयर भी है, हो'ओपोनोपोनो. ये प्रेयर मैंने करनी स्टार्ट करी थी, विच इंक्लूड्स अ 4 स्टेटमेंट. दिस इज़ अ हवाईन प्रेयर. ये क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए होती है कि डीप डाउन हमने कितनी नेगेटिविटी चीज़ों के लिए या लोगों के लिए अपने अंदर रख रखी है, हमने अपने लिए कितनी नेगेटिविटी रख रखी है. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. नाउ यू कुड टेल दिस स्टेटमेंट्स टू योर ओन सेल्फ कि मैं खुद से कह रही हूँ कि अगर मैं पास्ट में बहुत बार फेल हुई तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल हुई तो मैंने खुद को कोसा नहीं होगा उस पल में. बहुत बार खुद को बहुत कोसते हैं हम. ज़रा सा फेल होते हैं हम क्या बोलते हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, मतलब मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होता, दूसरों को देखो मेरे दोस्त कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं ही अच्छा नहीं कर रही. तो हम खुद को कितना गलत बोलते हैं. देयर इज़ अ इनर चाइल्ड विद इन, उसको कितना दुख होता है जब हम उसके लिए ये सब कुछ बोलते हैं. तो ये प्रेयर मैंने पहले खुद से कहनी शुरू करी कि आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग बाय माई साइड एंड आई लव यू सो मच फॉर बीइंग देयर. And I'm sorry for all the things I have said to you before and done to you before, intentionally or unintentionally. So I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. ये खुद से कह सकते हैं आप, ये आप किसी और से कह सकते हैं. जाके आपको फिजिकली कहने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड ट्राई टू इमेजिन कि आप किसी इंसान से जिससे भी आपको ग्रजेस, जिसके अगेंस्ट भी आपने होल्ड कर रखे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. एंड आई ऑल्सो सेड दिस प्रेयर टू माई बुक्स की, और अपनी डिग्री को मैंने कही थी कि मैं तुम्हें कितना कोसती हूँ. जैसे मैं 1 नंबर से फेल होती हूँ, मैं तुम्हें कितना कोसती हूँ कि ये पता नहीं क्या डिग्री है, मैं फंस गई यहाँ पर आके, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ फंस गई मैं, क्यों आ गई यहाँ पे. सो आई एम सॉरी फॉर सेइंग ऑल द नेगेटिव स्टफ आई हैव बीन सेइंग सो फार फॉर यू. सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई रियली थैंक यू एंड आई लव यू. So when I started saying these prayers, when I started this, तो मुझे लगता था क्या stupidity है, this stuff doesn't work, why I am doing this, मैं क्यों इतनी superstitious हो गई हूँ. But trust me when I say this, when I started doing it religiously, I started to notice a big difference in the way I was approaching things, in the way I was feeling. Most importantly, I started to feel so calm, so relaxed, और वो एक sudden calm अंदर मुझे feel होने लगा. So it's been 6-7 months now, continuously मैं उसको कर रही हूँ. I still do that and I feel great. और सिर्फ मैंने नहीं, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी करा हो'ओपोनोपोनो प्रेयर. आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव इट अ चेक. तो आई होप आप ये प्रेयर करनी स्टार्ट करें. मैं जो वीडियो का लिंक शेयर करूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बारे में पढ़ लेना, प्रेयर के बारे में, या आपको यूट्यूब पे चेक करना हो, गूगल करना हो, उसको चेक कर लेना. बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. जो भी अंदर आपने अपने अंदर नेगेटिविटी डीप डाउन स्टोर करके रखी है, वो रिलीज़ होने लग जाएगी अपने आप जब आप ये प्रेयर करनी स्टार्ट करेंगे. So even if you do not trust the words I am telling you regarding this prayer, I'll still ask you to give it a try. 1 हफ्ते करके देखो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखो उसको religiously. It won't take much of your time, it will just take 15 minutes. And I think इतना तो हम सब अपने लिए कर ही सकते हैं. So it won't take much of your time, just give it a try and have little bit of faith when I'm telling you. मैंने खुद करी और मैंने जिन लोगों को सजेस्ट करी during personal mentoring या चैनल के थ्रू जिन्होंने सीखा, they did that and they found a huge difference. तो आई होप आप इसको करेंगे और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि हम सब ने अपने अंदर कुछ ना कुछ डीप डाउन नेगेटिविटी स्टोर करके रखी है. तो वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे. क्योंकि हमें नहीं पता एक सबकॉन्शियस लेवल पे भी हम कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर स्टोर करके रखी है अभी तक. तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू विल डू दिस एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.